पढ़ा लिखा आदमी नौकरी पाने के लिए आया। बोला हमें नौकरी चाहिए। राजा पूछा कि तुम करते क्या हो? बोला हम किसी के चेहरा देख करके उसके बारे में सब कुछ बताते हैं, उसके बारे में जो पूछिएगा सो बता देंगे। तो राजा उसको नौकरी पे रख लिया और अपने घोड़े के अस्तबल में उसकी सेवा लगा दी कि हमारा जो खास घोड़ा है इसकी देखरेख तुम करना। बोला हमें तो नौकरी से मतलब है, आप जो कहेंगे हम सो करेंगे। वो घोड़े की सेवा करता, देखरेख करता। एक दिन राजा अस्तबल में गया और उस नौकर से पूछा कि अच्छा ये जो मेरा खास घोड़ा है इसके बारे में बता, तुम बोला था कि हम चेहरा देख करके सब कुछ बताते हैं, तो इसके बारे में कुछ बता। वो सेवक बोला महाराज एक बात बताएं, घोड़ा तो ये बहुत बढ़िया है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, पर ये नस्ली घोड़ा नहीं है, इसका नस्ल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। तो वो जहां से घोड़ा लाया था वन से, जंगल से, उसे बुलाया। बोला इसके बारे में बता, इसकी पैदाइश कैसे हुई? बोले महाराज ये घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसके पैदा होते इसकी माँ मर गई थी, तो ये गाय का दूध पी पी करके पला बढ़ा है। तो वो राजा पूछा अपने सेवक से कि अच्छा ये बता कि तुमको कैसे पता चला कि इसका नस्ल में कुछ गड़बड़ी है? बोला ये जब घास खाता है ना तो गाय जैसा ये सिर नीचे करके खाता है, घोड़ा सर ऊपर करके खाता है, घास उठा लेगा और फिर ऊपर करके खाएगा, पर ये जब खाता है तो गाय की तरह नीचे सिर झुका करके खाता है। तो इसके व्यवहार से हमें पता चल गया कि इसका नस्ल में कुछ गड़बड़ है। वो गाय का दूध पिया है ना बचपन में, तो गाय वाला गुण आ गया है उसमें। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब प्रसन्न हुआ राजा तो बहुत सारी भेड़ बकरी मुर्गी उसको इनाम में भिजवाया उसके घर में। उसके बाद उसका प्रमोशन हो गया। बोला अब तुम महारानी के राजमहल में सेवा करोगे। बोले जैसी आज्ञा आपकी। महारानी की सेवा में वो लग गया। कुछ दिन बाद राजा आया, बोला तू महारानी के बारे में बता, तू सबके भविष्य बताता है तो महारानी के बारे में बता, इनको देख करके तुम्हारे अनुभव क्या कहते हैं? बोला महारानी में बाकी सब गुण तो ठीक है, पर ये खानदानी नहीं है, ये जन्मजात महारानी नहीं है, कोई राजा के घर में इनका जन्म नहीं हुआ है। तब उस राजा ने अपनी सास को बुलवाया कि माता जी आप बताओ क्या बात है, आपकी बेटी की पैदाइश कैसे, पालन पोषण कैसे हुआ? तब उसकी सास ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई। वो बोली कि देखिए आपके पिताजी ने मेरी बेटी का विवाह आपके साथ बचपन में ही तय कर दिया था, बाद में मेरी बेटी मर गई, तो अब इतने बड़े राज्य से हमारा रिश्ता बना रहे, संबंध जुड़ा रहे, इसलिए हमने एक कन्या को गोद ले लिया किसी को बताए बिना। वही कन्या है, ये पली बढ़ी तो मेरे यहाँ है, पर इसका जन्म कहीं और हुआ है। अब वो राजा फिर अपने नौकर से पूछता है कि अच्छा तुम ये बता, तुमको कैसे पता चला कि ये रानी खानदानी नहीं है? बोले महाराज महारानी के व्यवहार से बाकी सब तो ठीक है, पर ये घर के नौकरों के साथ व्यवहार ठीक नहीं करती हैं, और उनकी नौकरों के साथ व्यवहार से हमें पता चल गया कि ये खानदानी नहीं है, क्योंकि जो खानदानी लोग होते हैं ना उनका व्यवहार कुछ अलग होता है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर बहुत सारी मुर्गियां भेड़ बकरे उसके घर में भिजवाए इनाम में। फिर उसका प्रमोशन कर दिया, उसकी ड्यूटी अपने राजमहल में लगा दिया। बोले अब तुम मेरे साथ रहना, समझे? अब कुछ दिन बाद राजा को मौज आया, बोला तुम मेरे बारे में बता, सबके बारे में बता, अब मेरे बारे में बता। बोला महाराज प्राण की भीख मिले तो हम कुछ बोलें, आप राजा हैं, सच बोल दिए तो फिर मृत्युदंड मिल सकती है हमें। बोले नहीं, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हारी जान की हम बख्शिश देते हैं, तो बता मेरे बारे में क्या बात है। बोला देखिए आप, बाकी तो सब आप में भी ठीक है,
पर जन्मजात राजा आप भी नहीं है, खानदानी आप भी नहीं है, पैदाइश आपका भी राजा के घर में नहीं हुआ है। राजा को बहुत बुरा लगा। वो अपनी माँ को बुलाया, बोले माँ तू बता मेरी कहानी क्या है। माँ बोली कि बेटा हम जन्मजात निसंतान हैं, तो वास्तव में मेरा बेटा नहीं है। हम एक गडेरिये से, एक चरवाहा से उसका बेटा हम कुछ धन दे करके, चूंकि राज्य का कोई वारिस नहीं था तो हमें वारिस चाहिए था, तो हम गोद ले लिए हैं, गडेरिये का बेटा हो तुम। अब राजा फिर उस सेवक से पूछा कि अच्छा तुमको मेरे बारे में कैसे पता चला कि हम खानदानी नहीं हैं। बोला महाराज वही आपके व्यवहार से, आप जब जब इनाम देते थे तो वही भेड़ बकरी मुर्गी देते थे। अरे राजा दान में देते हैं तो हीरे मोती लुटाते हैं, आप जब जब खुश होते हैं तो भेड़ बकरी मुर्गी बेचते हैं मेरे घर पे। तो आपके दान देने से हमें पता चल जाता है कि दान देने वाला का खानदान कैसा है। राजा का खानदान से होगा तो भेड़ बकरी मुर्गी थोड़े दान देगा। तो आप जब जब हमसे प्रसन्न होते थे तो वही भेड़ बकरी हमको दान में देते थे। हमको पता चल गया कि जरूर कोई चरवाहा का बेटा है, इस गडेरिये का बेटा होगा, तभी बार बार भेड़ बकरी दान में देता है, समझे कि नहीं। ये दान से भी भागवत जी में कथा है, बामन भगवान गए हैं राजा बलि के यहाँ, बोले हमें 3 पग भूमि दीजिए दान में। राजा बलि बोला कि महाराज आप छोटे हो, आपकी आवश्यकता कम होगी, पर हम तो महाराज बलि हैं, रोग हंसेंगे कि राजा बलि दान दिया तो 3 पग भूमि दान दिया। आप अपनी योग्यता को देख के मांग रहे हैं, एक बार आप मेरी योग्यता को देख करके मांगिए। ये दान की विधि है।